हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोगारिथम का कैलकुलेशन सीखा था और मैंने बोला था कि इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट एंटी लोगारिथम। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एंटी लोगारिथम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो भी विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, जैसा मैंने विदाउट यूजिंग एंटी लॉग टेबल, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको विदाउट लॉग टेबल लोगारिथम सिखाया था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Let's do a question on antilog. Suppose you are given to calculate antilog of 1.4049. अब अगर इसका antilog कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात ये कि जब भी हम एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे तो जो एंटीलॉग का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे हम एंटीलॉग में क्या करते हैं, डेसिमल के पहले जो भी नंबर है वो नेक्स्ट स्टेप में पावर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या है 1, तो ये जो डेसिमल के पहले 1 है वो पावर में चला जाएगा। अगर मान लीजिए ये हो गया 10 to the power 1, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ होता 10, तो हम इसको लिखते हैं, अगर ये 10.4049 होता तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं इंटू 10 to the power 10। अगर ये 11 होता तो 10 to the power 11, अगर ये 100 होता तो 10 to the power 100। तो डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम नेक्स्ट स्टेप में पावर पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 1 था तो ये हो गया इंटू 10 to the power 1। और डेसिमल के बाद जो वैल्यू है, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, ये 4049, तो ये 4049 का हमें एंटीलॉग कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो वैल्यू गिवन था उसमें डेसिमल के पहले जो वैल्यू था वो पावर में चला गया इंटू 10 to the power 1, और जो डेसिमल के बाद है उसका एंटीलॉग हमें चेक करना है। अब ये चेक हम करते कैसे, इन मैं प्रीवियस वीडियो जब मैं लोगारिथम बता रहा था तो मैंने बताया था कि आज वाले वीडियो में, एंटी लोगारिथम वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लॉग का जो आंसर आता है हम उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए सीखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, लॉग 1 to 10 पूरा कैलकुलेट करना सिखाया था। तो वी नो दैट ये याद भी रखना था, कौन कौन की वैल्यू याद रखनी थी, लॉग 2, लॉग 3 एंड लॉग 5। तो log 2 का वैल्यू अगर 0.3010 होता है तो 0.3010 का जो एंटीलॉग होगा वो 2 होगा। दैट इज इफ log ऑफ x इज y, तो y का एंटीलॉग x होगा। अगर log ऑफ 2 0.3010 है तो 0.3010 का एंटीलॉग निकाल लीजिए और आंसर चेक कीजिए कि 2 आ रहा है कि नहीं। अगर 2 आ रहा है तो दैट इज करेक्ट। Now, हमें फाइंड करना है इसका 0.4049 का। तो 0.4049 में हम 2 डेसिमल तक देखते हैं 0.40। तो 0.40 कहाँ आता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू होता है 0.47। तो 0.30 0.47, तो 0.40 कहाँ है, 0.30 और 0.47 के बीच में, मतलब ये 2 और 3 के बीच का वैल्यू होगा। अब 0.30 और 0.47 के रेस्पेक्ट में 0.40 कहाँ आ रहा है, तो 0.30 और 0.47 के लगभग बीच का वैल्यू है 0.40। तो अगर 0.47 का एंटीलॉग 3 होता है, 0.30 का एंटीलॉग 2 होता है, तो 0.40 का एंटीलॉग 2.5 होगा, 2 और 3 के बीच का वैल्यू। तो 0.40 के लिए हम लिख देंगे 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2.5 into 10 to the power 1 ये हो गया 25। सो दैट मीन्स एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू इज 25। दैट सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं एंटीलॉगरिथम का। नाउ सपोज यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एंटीलॉग ऑफ 3.6599। 3.6599, तो क्या करना है, डेसिमल के पहले जो वैल्यू है वो कहां जाएगा, पावर में। तो ये 3 है डेसिमल के पहले, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटू 10 to the power 3 लिख देंगे पहले। और एंटीलॉग किसका देखना है, डेसिमल के बाद वाले वैल्यू का, मतलब 0.6599 का। अब 0.6599 में हम वैल्यू देखेंगे कहां तक, 0.65। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंटीलॉग ऑफ 0.65। अब ये कैसे आएगा, याद कीजिए 0.65 किसके लॉग का वैल्यू है, log 2 के क्या होता है 0.3010, log 3 0.47, log 4 0.60। तो log 4 होता है 0.60 और यहां हमें कैलकुलेट करना है 0.65। तो 0.65 0.60 के और आगे आएगा,
तो log 4 से आगे बढ़ते हैं। अब आ गया log 5। log 5 कितना होता है 0.70। तो जो 0.65 है ये 0.65 कहां पे लोकलाइज्ड है 0.60 0.70 के बीच में। मतलब 0.65 का एंटीलॉग ऑब्वियसली 4 और 5 के बीच में आ रहा होगा। 0.60 का एंटीलॉग देखेंगे तो क्या आएगा 4। 0.70 का एंटीलॉग देखेंगे तो क्या आएगा 5। हमें चाहिए 0.65 का एंटीलॉग। तो 0.65 कहां आ रहा है 0.60 0.70 के बिल्कुल बीच में। 0.60 किसका वैल्यू है log 4 का। 0.70 किसका है 5 का। तो 0.65 किसका होगा 0.65 खुद 0.60 और 0.70 के बीच में लाई करता है। तो जो 4 और 5 के बीच का वैल्यू होगा उसी का लॉग ये होगा। तो 4 और 5 के बीच का वैल्यू क्या आता है 4.5। तो लॉग ऑफ 4.5 0.65 होता है। तो 0.65 का एंटी लॉग क्या होगा 4.5। इज इट क्लियर टू यू। मैंने पहले भी बताया अगर log x y होता है तो y का एंटी लॉग x होगा। अगर log 4.5 का वैल्यू 0.65 होता है तो 0.65 का एंटी लॉग क्या होगा 4.5। तो हम लोगों ने 4.5 यहां लिख लिया। 4.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आ गया 4500। So this is the value of antilog of this value. Now let's see one more question on antilogarithm. But before coming up to this question, I must say, मैंने आपको बताया कि एंटीलोगरिथम हम सिर्फ उस वैल्यू का देखते हैं विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ इन केस अगर एंटीलॉग हमें नेगेटिव वैल्यू का देखने का आ जाए, जैसे ये एंटीलॉग ऑफ -4.41। अब अगर माइनस का वैल्यू और उसका एंटीलॉग देखना है तो कैसे करेंगे। तो देयर इज अ बेसिक ऑपरेशन दैट वी हैव टू डू। जब भी नेगेटिव का एंटीलॉग देखने के लिए आता है तब कैसे करते हैं देखिए। ये एंटीलॉग -4.41। तो डेसिमल के पहले जो भी नंबर है ये हम सिर्फ तब करेंगे जब एंटीलॉग माइनस का है, अदरवाइज पहले वाले फॉलो करने रूल्स। तो जब भी हमें माइनस का एंटीलॉग चेक करने को आए, फाइंड करने को आए, तो डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू है उससे एक बड़ा ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है -4। डेसिमल के बाद के वैल्यू हम नहीं देखेंगे, डेसिमल के पहले जो वैल्यू है उससे एक बड़ा ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो दिस इज -4। तो 4 से बड़ा एक का होगा 5। तो 5 हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता -40.41, -40.41, तो डेसिमल के पहले क्या होता 40। तो 40 से एक बड़ा ऐड करते, सबट्रैक्ट करते, मतलब 41 ऐड करते, 41 सबट्रैक्ट भी करते। ठीक है। तो डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू है उससे एक बड़ा ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे -4, उससे एक बड़ा हो गया 5। तो यहाँ लिखिए एंटीलॉग +5 और यहाँ पीछे -5। +5 ये वैल्यू -5। अब ये बेसिक सा मैथ्स है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसमें हम 10 जोड़ दें और 10 माइनस भी कर दें तो नंबर वही तो रह गया। तो हम वही कर रहे हैं कि हमारा वैल्यू जो गिवन था वो था -4.41, उसमें हमने +5 जोड़ भी दिया और माइनस भी कर दिया। तो जो आंसर है वो रिजल्टिंग सेम ही रहेगा। अब करना ये है कि इस 5 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 5 + 5 में से -4.41 कर देंगे तो क्या बचेगा 0.59, 0.59। और ये जो पीछे -5 है दैट विल कम अप एज 5 बार। 5 के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं एंड दिस इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसको पॉजिटिव वैल्यू की जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमल के पहले जो नंबर था उससे एक बड़ा ऐड किया, सबट्रैक्ट किया। जो पॉजिटिव वैल्यू था उसमें से जो गिवन नंबर था उसको हमने माइनस कर दिया, आ गया 0.59। और पीछे जो हमने -5 लिखा है उसको हम लिखेंगे एज 5 बार। अब इसकी वही ट्रीटमेंट होगी जो पॉजिटिव एंटीलॉग निकालते समय हम करते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं हम, डेसिमल के पहले जो रहता है वो पावर में चला जाता है। तो डेसिमल के पहले क्या है 5 बार। अगर डेसिमल के पहले 5 होता तो हम क्या लिखते 10⁵। यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या है 5 बार। 5 बार है तो हम लिखेंगे 10⁻⁻5। ये ध्यान रखना है। 5 होता तो 10⁵ लिखते, ये 5 बार है तो हम लिखेंगे 10⁻⁻5। और ये जो 0.59 है डेसिमल के बाद वाला वैल्यू उसका एंटीलॉग देखना है। तो 0.59 का एंटीलॉग कैसे मिलेगा, याद कीजिए इसके आसपास का वैल्यू 0.60 किसका होता है, जो log 4 है उसका आंसर होता है, उसका वैल्यू होता है 0.60। तो अगर log 4 0.60 है
तो 0.59 क्या आएगा, इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे। तो इफ log 4 इज 0.60, तो 0.60 का एंटीलॉग क्या होगा, 4। अगर 0.60 का एंटीलॉग 4 है तो 0.59 का एंटीलॉग क्या होगा, 4 से थोड़ा पीछे 3.9। तो 3.9 ले लेंगे, ये आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁵ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंटीलॉग। अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि लॉग और एंटीलॉग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग आपने पिछले वीडियो में देखा था, एंटीलॉग मैंने अभी सिखा दिया है, और ये भी बता दिया कि किसी भी गिवन वैल्यू का अगर हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस आंसर का हम एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे तो लॉग आ जाएगा। जो मैं पहले बता रहा था कि अगर x का लॉग y आता है तो y का एंटीलॉग x आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। इन वैल्यूज का आपको लॉग कैलकुलेट करना है और इन लॉग के वैल्यूज का जो आंसर आएगा उस आंसर का फिर एंटीलॉग कैलकुलेट करना है और देखना है कि यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। दिस इज हाउ वी वेरीफाई आवर आंसर। गिवन वैल्यू का लॉग कैलकुलेट कीजिए, उसका आंसर आया, उसका एंटीलॉग कीजिए और देखिए कि वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। आई होप यू गाइज आर वेरी मच थॉरो विद द कंसेप्ट ऑफ लोगारिथम एंड एंटी लोगारिथम, और आगे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय, टेक केयर।